वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ, जो इनफिनाइट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इनफिनाइट सीरीज शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाके फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा ताकि हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर सकें और वहाँ से आप पूरी की पूरी इनफिनाइट सीरीज पढ़ सकें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट दिया हुआ है। एनी अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ द फॉर्म u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट डॉट इज कन्वर्जेंट इफ un प्लस वन लेस देन un फॉर ऑल n एंड लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज का बात किया गया। तो सबसे पहले आप समझिएगा अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है। कोई भी हमें अगर सीरीज दिया हुआ है, जैसे u1 दिया हुआ है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव। यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म निगेटिव है, फिर तीसरा पॉजिटिव है, चौथा निगेटिव है। मतलब अल्टरनेटली पॉजिटिव और निगेटिव आते जा रहा है। मतलब एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, ऐसे करके अगर कोई सीरीज दिया हुआ है जिसमें कुछ इस तरह से टर्म है कि पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज दिया हुआ है। तो लेबनीज रूल में कहा गया है कि अगर कोई भी हमें अल्टरनेटिंग सीरीज इस तरह का दिया होगा तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब हमारा un प्लस वन लेस देन un होगा। मतलब ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रीसीडिंग टर्म। मतलब जो आने वाला टर्म है वो पिछले जो टर्म था उससे छोटा होगा। जैसे कुछ इस तरह का हो सकता है 3 माइनस 2 प्लस 1, कुछ इस तरह का हो सकता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगला टर्म आने वाला है वो हमेशा छोटा होते जा रहा है। जैसे 3 के बाद 2 आया है तो 2 3 से छोटा था, 2 के बाद 1 आया है तो 1 भी हमारा 2 से छोटा था। तो लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड हमेशा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं देखते हैं कि 3 माइनस 2 से बड़ा है 1। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, यानी कि 2 और 1 में कंपेरिजन करते हैं। ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब शायद से आपको समझ में आ गया होगा कि un प्लस वन लेस देन un का मतलब क्या होता है। फॉर ऑल n मतलब हर एक n के लिए। और दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी un का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसी को प्रूव करने वाले हैं कि अगर हमारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो जो हमें सीरीज दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट होगा। ये चीज़ हम लोग प्रूव कर देंगे तो ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक अल्टरनेटिंग सीरीज लेते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर एन अल्टरनेटिंग सीरीज। मान लेते हैं कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है जो कि हमारा है u1 प्लस u2, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4। कुछ इस तरह का हमें अल्टरनेटिंग सीरीज अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ कंसीडर करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे s ऑफ 2n लेंगे, यानी कि समेसन ऑफ 2n टर्म्स। तो अगर यहाँ पे u1 u2 मतलब ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, अप टू इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो अगर s2n लेंगे मतलब सम ऑफ 2n टर्म्स लेंगे तो हम यहाँ पे 2n टर्म्स तक सम करते जाएंगे। मतलब जहाँ तक 2n टर्म होगा वहाँ तक सब जितना भी टर्म होगा सबको ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s2n इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस यहाँ पे u2n तक हम लोग लिखे हैं। हम लोग इसको अगर अरेंज करना चाहें, अच्छा एक चीज़ हम लोग थ्योरम में पढ़ रखा है कि अगर हम लोग कोई भी सीरीज दिया हुआ है उसके हम लोग अगर टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं, मतलब ब्रैकेट वगैरह लगा रहे हैं, तो उससे उस सीरीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंसी पे फर्क पड़ता है। ये चीज़ हमने पहले थ्योरम में प्रूव कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं s2n इक्वल टू u1 माइनस u2 लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस ऐसे लिख सकते हैं u2n माइनस 1 माइनस u2n। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ठीक, वैसे ही हम लोग चाहें तो हम लोग s2n को ऐसे भी लिख सकते हैं, u1 को अलग रख सकते हैं, u2 माइनस u3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो u2 माइनस u3 आ जाएगा, माइनस u4 माइनस u5 आ जाएगा। ऐसे ही u2n तक हमारा, मतलब डायरेक्टली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, अलग अलग तरह से ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको क्यों माने हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहला कंडीशन हमें क्या दिया हुआ था, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को लेंगे। मतलब हम यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन को लेंगे फिर दूसरा कंडीशन को, और हम लोग इसी दोनों कंडीशन को लेकर प्रूव कर देंगे कि जो दिया हुआ सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, तो पहला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे
un+1 जो होना चाहिए वो हमेशा un से छोटा होना चाहिए, un+1 हमेशा un से छोटा होना चाहिए। तो un+1 की जगह पे हमें पहले जो कंडीशन दिया हुआ था un+1 हमेशा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। un+1 un से छोटा होना चाहिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि un बड़ा होना चाहिए un+1 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे n=1 पुट करें तो देखिए u1 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पर u1 हो जाएगा, और ये किससे बड़ा होगा, un+1 मतलब 1+1 यहाँ पे u2 आ जाएगा, मतलब u1 बड़ा होगा u2 से। और यहाँ पे अगर हम लोग n=3 के लिए देखें तो u3 बड़ा होगा u4 से, n=5 के लिए देखें तो u5 होगा बड़ा u6 से। ठीक वैसे ही n=2 के लिए देखें तो यहाँ पे u2 बड़ा होगा u3 से, और अगर 4 के लिए देखें, मतलब सब में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करें, n=4 तो u4 होगा बड़ा u5 से। अच्छा, एक चीज़ आप लोग समझिएगा, अगर un बड़ा है u2 से, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 5 बड़ा है 4 से, इसका मतलब क्या होगा कि 5 में से 4 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे समझे, अगर u1 बड़ा है u2 से तो इसका मतलब होगा कि u1 में से u2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक वैसे ही अगर u3 बड़ा होगा u4 से तो u3 माइनस u4 का जो वैल्यू आएगा 0 से बड़ा होगा, मतलब जो हमारा वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक वैसे ही हम लोग सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन दिया हुआ था, सबसे पहला जो हम लोग कंडीशन माने हैं s2n का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग मान के चले हैं u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए हैं। जो हमने यहाँ पे s3 का वैल्यू माना था, यहाँ पे s2n का जो वैल्यू माना था u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे u1 माइनस u2 जो था, u1 माइनस u2 यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे n=1 लिखा हुआ है तो u1 माइनस u2 का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि u1 माइनस u2 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे u3 माइनस u4 का जो वैल्यू है वो भी यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। वैसे ही u5 माइनस u6 का भी वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब कि जो s2n का वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कहने का मतलब होता है कि 0 से बड़ा आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा s2n का वैल्यू है वो हमारा हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखिए, हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ मान के चले थे कि s2n का वैल्यू जब हमने ब्रैकेट इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ से पता चला था कि u1 माइनस u2 माइनस u3 था, माइनस u4 माइनस u5, कुछ ऐसा था u2n तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था हमारा s2n का वो हमारा था u1 माइनस u2 माइनस u3 माइनस u3 माइनस u4, कुछ इस तरह का वैल्यू था। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो u2 माइनस u3 का जो वैल्यू यहाँ पे हमने देखा है अभी, तो u2 माइनस u3 का जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अच्छा, वैसे ही u3 माइनस u4 का भी वैल्यू 0 से यहाँ पे बड़ा आया है, यहाँ से 0 से बड़ा आ रहा है, माने पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, u1 में से हम कुछ पॉजिटिव नंबर को घटा रहे हैं, और अगर हम u1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर को घटा रहे हैं, मान लीजिए u1 की जगह पर मान लीजिए 10 होता, अगर यहाँ पे u1 की जगह पर अगर हम 10 लिखते तो 10 में से मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ही होता, यहाँ पे भी 1 होता, तो घटा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, उससे छोटा आएगा नंबर। यानी कि यहाँ पे जो u1 में से कुछ घटा रहे हैं तो जो s2n का जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा u1 से हमेशा छोटा आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि s2n का जो वैल्यू आएगा हमेशा u1 से छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में हम देख रहे थे कि जो s2n का वैल्यू था वो 0 से बड़ा था, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि जो s2n का वैल्यू है u1 से छोटा है। दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा s2n का वैल्यू है 0 से तो बड़ा है लेकिन u1 से छोटा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि s2n का जो वैल्यू है वो हमारा बाउंडेड है। कहने का मतलब दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई कर रहा है, और दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई कर रहा है तो हम जानते हैं कि s2n क्या हो जाएगा, हमारा बाउंडेड हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है, रियल एनालिसिस में ये चीज़ आपको पढ़ना है कि कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो वो क्या होता है, एक फाइनाइट लिमिट पे जाके कंजर्व कर जाता है। मतलब उसका अगर हम लोग लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी निकालते हैं तो फाइनाइट नंबर आता है। मान ले रहे हैं हम यहाँ पे मान ले रहे हैं l है, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, हम लोग यहाँ पे l उसको बोल दे रहे हैं।
कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कोई भी फाइनाइट लिमिट पे। मतलब कहने का मतलब उसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो हमारा कोई फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, S2n+1 का वैल्यू देखेंगे। तो हम जानते हैं कि S2n+1 का मतलब क्या होगा। तो S2n का मतलब था समेसन ऑफ 2n टर्म्स तक। S2n का मतलब होगा समेसन ऑफ 2n टर्म्स तक तो था, लेकिन उसमें एक और ऐड कर देंगे एलिमेंट, जो कि क्या होगा U2n+1। मतलब जो हमारा सीरीज दिया हुआ था उसमें U2n+1 भी हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था कि S2n का जो वैल्यू था वो हमारा था 1 U1 U2 ऐसे करके हमारा U2n तक। लेकिन अगर हम S2n+1 लिखेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे U(2n) और +1 भी लिखना होगा। ये चीज़ हमको लिखना होगा। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का जो वैल्यू था वो S2n था और उसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, U2n+1। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि S2n+UN+1 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि S2n+1 का वैल्यू S2n+UN+1 आ गया तो यहाँ पे 2n आप कर लीजिएगा, 2n+1 आ गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर लिमिट लगा दे तो ये हमारा वैल्यू वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन में हम कुछ भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और लिमिट भी लगा सकते हैं, लॉग भी लगा सकते हैं, कुछ भी। तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि अगर लिमिट है, हमारा दो फंक्शन है उसमें लिमिट लगवा है और एडिशन में है तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी U2n+1। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 मान रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ तो हमको पता है कि इसका वैल्यू हमारा L है, ये हमने अभी अभी यहाँ पे प्रूव किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा है कि इसका वैल्यू क्या है, हमारा L है, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे भी करके UN+1 का लिमिटिंग वैल्यू पता करें। तो हम लोग देखे थे कि सेकेंड कंडीशन ऑफ थ्योरम में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखें, अगर सेकेंड कंडीशन ऑफ थ्योरम जो हमें दिया हुआ था, पहला का तो हमने पूरा यूज कर लिया, लेकिन अगर हम लोग दूसरा में चीज़ में देखें तो हमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN का जो वैल्यू आ रहा था वो 0 था। ये चीज़ हमें दी हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे UN लिखा हुआ है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू 0 है, मतलब इसका nth टर्म जो है वो लगभग 0 हो जा रहा है। जो हमें सीरीज दिया हुआ है उसका nth टर्म जो होगा लगभग 0 हो जा रहा है। और एक चीज़ आप समझिएगा कि हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा अगला टर्म आ रहा है हमेशा छोटा आ रहा है पिछला टर्म से। मतलब अगर UN जो हमारा 0 आ रहा है लगभग, यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो UN का वैल्यू होगा, मतलब nth टर्म जो होगा वो हमें लगभग जब n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो लगभग UN का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो अगर UN का वैल्यू 0 हो जा रहा है और उसको अगला एलिमेंट उससे भी छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, U2n+1 का जो वैल्यू होगा वो भी लगभग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो U2n+1 का वैल्यू भी 0 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें दोनों चीज़ पता चल गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी U2n+1 का वैल्यू 0 आ गया और इसका वैल्यू तो हमें L दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n+1 का जो वैल्यू आएगा वो हमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी U2n+1 था। इसका वैल्यू तो L था और इसका वैल्यू 0 था। L में 0 ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ गया, L आ गया, मतलब फाइनाइट नंबर आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और यहाँ पे मैंने आपको जो बोला था याद रखने के लिए, यहाँ पे आप देखिएगा, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n का वैल्यू L आया था। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n का वैल्यू L, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर आया था। और यहाँ से हम देख रहे हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी S2n+1 का भी वैल्यू L, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आ गया। मतलब अगर हम लोग कोई भी नंबर लें तो S2n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए 5 टर्म तक हम लोग बोल दिए, और S2n+1 मतलब 6 टर्म तक। कहने का मतलब कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो भी फाइनाइट नंबर आ रहा है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो भी फाइनाइट नंबर आ रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि द सम ऑफ इवन एज वेल एज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो चाहे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो हमेशा फाइनाइट आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अगर फाइनाइट आ रहा है तो हम दोनों को जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन और ना कहते हुए हम सीधा लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन का जो वैल्यू आएगा, मतलब n टर्म्स तक का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सीरीज दिया हुआ है उसका अगर समेशन ऑफ सीरीज जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो वो हमारा सीरीज क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दिया क्या हुआ था, हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा। जो हमें सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें लेबनीज़ थ्योरम में दिया हुआ था कि अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना था। हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये था हमारा पूरा इस थ्योरम का प्रूफ। अगर आपको इसका PDF चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ PDF में लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि BSc मैथ्स में एक एक क्वेश्चन 15-16 नंबर के पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में लिखना होता है, थ्योरी भी लिखना होता है। तो अगर आपको PDF चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे नीचे आप देखेंगे, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।